चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आगे वाले 40 मिनट हमारे पास है। विल इंट्रोड्यूस द चैप्टर, हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर स्टार्टेड नाउ, राइट? आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, दिमाग में रखिएगा। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और प्लीज इसको आप नोट्स में लिखोगे। आपका पहला वाला जो नोटबुक है उसको हाथ मत लगाइए। अगर आपके पास रिटर्न नोट्स है तो नया नोटबुक बनाएगा, 300-400 पेजेस का स्क्वायर बुक बनाएगा प्लीज। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग, ठीक है? आपके लिए मैंने वापस से पहले वाले पेज से लिया था, तो ये सब का सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया सबका स्क्रीनशॉट? सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके बेटा? यस। सो आई एम गोइंग टू इरेज ऑल, सबको मैं इरेज कर सकता हूं। चलो बेटा, ओके ओके डन, वेरी गुड। चलो ओम नंबर 5 हाँ ठीक है बेटा, आपके लिए नंबर 5 ओम कदम। अच्छा जवाब दिया बेटा आपने, एक शायद कदम नंबर 5 सप्रोफाइट्स। वो नोटबुक में मत कंटिन्यू करो बेटा दिव्यानी महाले, ये दूसरा नोटबुक रखो अभी, दूसरा नोटबुक करो, दूसरा नोटबुक। वो नोटबुक हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका हर एक यूनिट का हर एक अलग नोटबुक रहेगा। फिजियोलॉजी अलग होगा, साइटोलॉजी अलग होगा, प्लांट फिजियोलॉजी अलग चलेगा, डाइवर्सिटी अलग चलेगा, रिप्रोडक्शन अलग चलेगा, जेनेटिक्स अलग होगा। हर एक अलग अलग नोटबुक में लिखना है आपको, ठीक है? वो वाली बुक में नहीं लिखना है, आपको नया नोटबुक बनाना है इसके लिए, मेरे वाले टॉपिक्स के लिए। उसमें मत आप मिक्स करिएगा प्लीज। वो पूरा डाइवर्सिटी आपको मुझे अच्छे से कराना पड़ेगा, डोंट वरी, हम कर लेंगे। हो गया बेटा, ठीक है? तो चलो आगे हम चलेंगे बहुत ही आसान से टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है चैप्टर के शुरू में आपके दिया, एनसीईआरटी में है, स्टेट बोर्ड में है, सब जगह पे दिया है, दैट इज नोन एज द फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। चलो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी ने अगर आपको पूछ दिया बेटा हमें पता होता है न्यूट्रिशन, बात तो सुनिए बड़े अच्छे से, पर भाई लिख नहीं सकते और बता नहीं सकते व्हाट इज न्यूट्रिशन। मैं आपको डेफिनेशन में, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, साइंस ऑफ फूड एंड हेल्थ, यही डेफिनेशन है, कुछ भी इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। सिंपल सा डेफिनेशन, साइंस ऑफ फूड एंड हेल्थ इज नोन एज न्यूट्रिशन। हम इसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। आपके स्क्रीन पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पहले ही पता है फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, आप लास्ट ईयर 10th साइंस में ये चीज पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। बट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा अलग बन के पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन का फेजेस कैसे होना चाहिए, ठीक है? तो यहां देखेंगे सब लोग। तो चलिए बेटा, हमने सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, ये आपका बन गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये यहां पे आ गया स्टमक, ये उसका बन गया इंटेस्टाइन्स, ये लो शॉर्टकट में मैंने कर दिया, बन गया इंटेस्टाइन्स, ठीक है? नाउ अभी होना क्या, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल्स, और बहुत अच्छे से आपको मजा आएगा, ठीक है? फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखिए, साइंस ऑफ फूड एंड हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फेजेस को मैंने यहां पे सिखाना है। सो दिस इज योर फूड पार्टिकल, आप लोग यहां पे ध्यान देंगे। तो ये फूड है बेटा, बहुत सा ये फूड है, देखिए दिस इज फूड, दिस पासेस इन बकल कैविटी, इसको बोलेंगे हम बकल कैविटी। ये फेरिंग्स है, बकल कैविटी से आगे निकल के फूड को हम फूड बोलस में कन्वर्ट कर देंगे। यहां देख पा रहे हैं आप, दिस इज फूड बोलस, ठीक है? तो जैसे ही फूड आपकी बॉडी में एंटर करेगा, ये पहली वाली चीज होती है एंट्री ऑफ फूड इनटू ओरल कैविटी। इस चीज को मैं बोलूंगा दिस इज नोन एज फेज ऑफ इंजेशन, फेज ऑफ इंजेशन। चलिए मैं इसको बॉक्स में लिखूंगा, दिस इज फेज ऑफ इंजेशन, दिस इज नंबर 1। सो व्हाट इज फेज ऑफ इंजेशन? फेज ऑफ इंजेशन मींस
इसमें क्या होगा, द फूड इज टेकन इनटू ओरल कैविटी। तो ये जो पार्ट यहाँ पे आपका बना पड़ा है, दिस इज नोन एज ओरल कैविटी। देखिए, दिस इज नोन एज ओरल कैविटी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो हमने फूड ओरल कैविटी के अंदर डाल दिया, दिस इज फेज ऑफ इंजेक्शन, दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ न्यूट्रिशन। ये पहली वाली फेज बन गई। धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए फूड जो है धीरे धीरे पास हो गया, और पास होके चला गया स्टमक के अंदर, और पास होके चला गया इंटेस्टाइन्स के अंदर चला गया। बेटा मैंने एक काम करा, आपको शायद पता चल रहा होगा कि फूड का साइज जो है मैंने धीरे धीरे कम कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फूड जैसे जैसे आगे आगे पास होगा उसका साइज धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, कंसेप्चुअल जाना है आप लोगों को, रट्टा नहीं कर रहा है, हमें टॉपिक को समझना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, द फूड विच इज लार्जर वन, जो बड़ा फूड था बेटा हमने उसको सिंपल छोटे में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप यहाँ पे समझिएगा, ये जो फूड था, ये फूड को मैंने क्या किया, आप यहाँ पे आइए, चलो हमने यहाँ पे किया, मेरे पास फूड था कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स फूड को मैंने चेंज कर दिया सिंपल में। आपकी स्क्रीन पे आपका ध्यान है बेटा, अच्छे से बैठे आप लोग, गुड। कॉम्प्लेक्स फूड को मैंने चेंज कर दिया सिंपल में। देखिए आप यहाँ पे आइए, फेज ऑफ इंजेक्शन की तरफ, बड़ा वाला फूड था कॉम्प्लेक्स था, सिंपल में मैंने कर दिया। फूड जो मेरे पास रहेगा वो था इनसोल्यूबल, ठीक है, उसको मैंने चेंज कर दिया सोल्यूबल में। ठीक बात है। जो फूड मेरे पास था इट वॉज इनडिफ्यूजेबल, इट वॉज इनडिफ्यूजेबल, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फूड जो बन गया डिफ्यूजेबल। फूड क्या बन गए, डिफ्यूजेबल। यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl इन स्टमक। देखेंगे बेटा, ओ कोई टेंशन नहीं बेटा, जल्दी नहीं कोई, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। तो देखिए मैंने क्या करा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कर दिया, इनसोल्यूबल सोल्यूबल में कर दिया, इनडिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल में कर दिया, एंड जो फूड मेरे पास था ये शुरू में नॉन एब्जॉर्बेबल था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया फूड विच इज एब्जॉर्बेबल। देखिए एब्जॉर्बेबल, फूड मेरा बन गया एब्जॉर्बेबल। तो ये जो मैंने चार चीज यहां पे लिख दी है, दिस इज गोइंग टू इंडिकेट योर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। ये जो चीज मैंने लिख दी बेटा, ये डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन है। सिर्फ एंजाइम आपको इसमें ऐड करना है, क्योंकि बेटा ये सब जो हो रहा है ये इनसोल्यूबल मतलब क्या होता है बेटा, आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहिए, कैन यू डिफाइन सोल्यूबल, सोल्यूबिलिटी को क्या डिफाइन करना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है, समझ लीजिए आपने राइस लिया, सिंपल सी बात है, आप राइस खा रहे हो बेटा, ठीक है ना, आपने राइस खा लिया, तो मतलब क्या होता है, आपने राइस खाया तो फेज ऑफ इंजेक्शन में आपने क्या खाया बेटा, स्टार्च। समझ पा रहे, स्टार्च है जो इनसोल्यूबल थे, सॉल्यूशन नहीं बना सकते, ये इनसोल्यूबल थे। बट हम डाइजेशन के प्रोसेस में से क्या करते हैं, दिस स्टार्च इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। समझ पा रहे, तो ये देखिए वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो आगे जाके हमें क्या करना होगा, इसको आगे की फेज में आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर राइस खाए तो स्टार्च खाए तो मतलब इनसोल्यूबल है, बट हमारे डाइजेशन सिस्टम क्या करेगी, उसको सोल्यूबल प्रोडक्ट में चेंज कर देगी, दैट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज, राइट। तो चलिए इस चीज को मैं यहां से हटा दूंगा और हमारे मेन टारगेट पे आ जाऊंगा। तो ये जो बात आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में हो रही है, दिस हैपेंस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। ये देखिए बेटा, ये दो जगह पे होती है, दिस इज नोन एज सेकेंड फेज, दैट इज फेज ऑफ डाइजेशन। ये क्या हो गया, फेज ऑफ डाइजेशन बन गया। समझ पा रहे बेटा, दिस इज नोन एज फेज ऑफ डाइजेशन। समझ पा रहे, ये बन गया आपका फेज ऑफ डाइजेशन। बेटा आप डेफिनेशन की बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की, तो कोई भी सब्सटेंस अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर पूरा होमोजेनियसली मिक्स हो गया तो हम उसको सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, उस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। व्हेन इट इज होमोजेनियसली मिक्सिंग विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी, राइट। तो आगे हम देखेंगे ये फेज ऑफ डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन में क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स इज चेंज इनटू सिंपल, इनसोल्यूबल इनटू सोल्यूबल, इनडिफ्यूजिबल इनटू डिफ्यूजिबल, and then non-absorbable into absorbable. ये changes में हो गया, this is phase of digestion. This happens in oral cavity also, this happen, ये oral cavity में भी होता है, याद रखेंगे। This happens in stomach also, this happens in small intestines also. तीनों में digestion हो सकता है। डाइजेशन का डेफिनेशन भी आपके स्क्रीन पे है।
आफ्टर डाइजेशन नाउ द थिंग्स कम्स इज कि फूड डाइजेस्टेड तो हो चुका है बेटा, अभी इस फूड को हमें एब्जॉर्ब करना होगा हमारे ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। तो आई होप ऑल आर गेटिंग द टॉपिक्स क्लियरली। तो बहुत सारा एब्सॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से, ज्यादातर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बहुत कम होता है स्टमक से, और बहुत ही कम होता है ओरल कैविटी से। तो ये जो 3 नंबर का बात मैंने यहां पे कर दिया है बेटा, दिस इज नो डाउट ब्लड, राइट। तो दिस इज नोन एज, यस, इसको मैं बोलूंगा फेज ऑफ एब्सॉर्प्शन। देख लीजिए बेटा, बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाने की कोशिश की, डायग्रामेटिकली आपको लिखा के दिया सब बात। ये बन गया आपका फेज ऑफ एब्सॉर्प्शन इन विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड, इन विच डाइजेस्टेड फूड। देखिए ये येलो कलर के जो पॉइंट्स मैं आपको बना रहा हूं, दिस इज नथिंग बट डाइजेस्टेड फूड। ये डी फूड मैंने लिख दिया, आप इसको समझ लीजिएगा, ये डाइजेस्टेड फूड है, उसको मैंने एब्सॉर्ब कर लिया ब्लड के अंदर। तो ये बन गया मेरा तीसरा वाला फेज, दैट इज नोन एज फेज ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक, तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, पहला था फेज ऑफ इंजेशन, ये वाला फेज ऑफ इंजेशन है, दूसरा वाला आपको मिल रहा है फेज ऑफ डाइजेशन, तीसरा वाला आपको मिल रहा है फेज ऑफ एब्सॉर्प्शन। अब क्या होना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी। अब ये जो फूड एब्सॉर्ब ब्लड ने कर लिया भाई, क्यों कर लिया, इस फूड को हमें लेके जाना है हमारे सेल्स तक। जो हमारे बॉडी के सेल्स है, अलग अलग सेल्स है, टिश्यू बनाएंगे, ठीक है बेटा, सेल्स एंड टिश्यू बनाएंगे, इन तक हमें इस फूड को लेके जाना है, ताकि हमारी जो सेल है इस फूड को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाए और इस एनर्जी को एक सेल इस्तेमाल कर सकेगी। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, इस फूड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हमें यहाँ पे मिल जाएगी एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म कॉल्ड एज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है, इसलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड दिस इज योर फेज नंबर 4 known as phase of assimilation, phase of assimilation। इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब फूड को इस्तेमाल करना, उसको ऑक्सीडाइज करना और उससे एनर्जी को प्राप्त करना, उससे एनर्जी को ऑब्टेन करना, ये होता है आपके 4th फेज में, दैट इज फेज ऑफ एसिमिलेशन। राइट बेटा, तो देखिए कितना मस्त लग रहा है, कलरफुल लग रहा है आपकी स्क्रीन पे, को भी मजा आ रहा होगा देखने में, राइट। और आखिरी में जो हम जाएंगे यहाँ पे, इस जगह पे आप देखिएगा थोड़ा सा, इस फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो दिस इज, यू कैन सी, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, रादर देन एब्जॉर्प्शन, यू कैन सी दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड। ये बन गया आपका अनडाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादातर आपको मिलेगा। इस अनडाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, सो दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज टेकन आउट, राइट, एंड दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज फेसिस। हम इसी को फेसिस बोलते हैं बेटा, किसी ने मुझे पूछा भी था, तो आपको अब शायद समझ में आएगा, इसको हम बोलेंगे स्टूल्स। एंड दिस फेज इज नोन एज फेज ऑफ, याद रखेंगे इसको बोलेंगे फेज ऑफ इजेशन। ई का मतलब हमेशा बाहर निकलना होता है, जैसे आप एग्जिट देखते हो ना, इजेक्ट आपने देखा होगा, बहुत सी जगह पे इजेक्ट ऑप्शन होता है, तो ये बन गया फेज ऑफ इजेशन, एंड दिस इज फेज नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसके अंदर फैट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर फैट्स हो सकते हैं, इसके अंदर सेल्यूलोज हो सकते हैं, राइट। तो ये सब बातें मिलकर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी हो सकता है, ये सब बाहर निकल के जाएगा बाय द फेज ऑफ इजेशन। दिस इज योर कंप्लीट 4 फेजेस, 5 फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो फेज नंबर 1 इज फेज ऑफ इंजेशन। अब देख लो बेटा यहाँ पे फेज ऑफ इंजेशन है, ठीक है। दूसरा जो फेज मैंने यहाँ पे बनाया था, दैट इज, ये आपका जो फेज है बेटा, ये आप देख पा रहे फेज ऑफ इंजेशन है, ठीक है। दूसरा फेज आपका मिल गया था फेज ऑफ डाइजेशन, क्या हो रहा था डाइजेशन के अंदर आपको समझ गया। तीसरा वाला बन गया आपका फेज ऑफ एब्सॉर्प्शन, जहां पे डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लिया, उस फूड को आपने यूज करा, दैट इज फेज ऑफ एसिमिलेशन, इन विच absorbed food is utilized by cell to produce energy। उसके बाद आपने देखा
अनडाइजेस्टेड फूड इज डेफिकेटेड। एक वर्ड है डेफिकेशन, अब बाद में देख लेंगे बेटा, जब आप सामने मिलेंगे मैं आपको लिखा के दूंगा। इज डेफिकेटेड आउट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स इज नोन एज फेज ऑफ इजेशन। तो आपके पास बन गए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। यू अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई मी। आप रिप्लाई करेंगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे पता है आपको ये टॉपिक आपके पास था पहले से। यस, ये टॉपिक आपके पास था, यू नो ऑल द फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैंने अगर इसको बना दिया इस तरह से, तो ये थोड़ा एंजॉयबल है और कंसेप्चुअल है। तो आपको पता चल रही है। सिद्धि गुड बेटा, नो डाउट सर, गुड गुड। कुछ भी अगर डाउट है आपको मेरे से, मेरे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, स्पेलिंग से प्रॉब्लम है, तो प्लीज यू कैन सजेस्ट मी। आपके हिसाब से मैं थोड़ा सा चल सकता हूँ बेटा, तो वेरी गुड। ये पढ़ाने का तरीका होता है। अगर मैं इसका थ्योरी लिख के दूंगा भाई 1 2 3 4 पॉइंट लिख लो, बात हो गई, रट लिया, ये नहीं चलेगा। अब ये डायग्राम आपके पूरे दिमाग में घुस गया, ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्या सिस्टम हो रहा था और किस तरह से हमारी बॉडी में कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ डाइजेशन होता है। यस दिव्यानी गुड, सैयद आल्सो परफेक्ट, पूजा रोकड़े गुड बेटा। कहाँ डाइजेशन हो रहा है आपको समझ में आ गया, कहाँ एब्सॉर्प्शन हो रहा है आपको समझ में आ गया, एसिमिलेशन का भी डेफिनेशन आप समझ गए, और डेफिकेशन सॉरी इजेशन भी आप इसमें आखिरी वाले टॉपिक में समझ गए। चलो बेटा गुड, बिकॉज यू आर माई जज, आप मेरे जज हो बेटा, याद रखना है आपको। तो इसलिए आपके जो थम्स है, आपके जो आंसर्स है चैट बॉक्स में जाके, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो चलो आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कुछ टाइम है मेरे पास, राइट। तो आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे और इंट्रोड्यूस कर देंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट शायद आप लोगों ने ले लिया होगा, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो चलो, और ऐसा ही बनाओ आप लोग, आपके नोटबुक में ऐसा ही बनाओ। जहां पे ब्लड आपको बनाना है बेटा, तो उसको रेड कलर का इस्तेमाल करो। स्टूल्स बनाना तो जानबूझ के देखो, स्टूल्स के कलर मैंने इस्तेमाल किया है ना। फूड देखो मैंने थोड़ा सा पीला पीला इस्तेमाल किया है फूड को। डाइट सिस्टम को मैंने व्हाइट कलर में बनाया है, कलर्स का इस्तेमाल है हमारे पास है, तो इस चीज का बेनिफिट लो। डाइजेशन का डेफिनेशन भी आप कहोगे, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, डाइजेशन का डेफिनेशन आपको बन गया, वो भी आपको पता चल गया कि भाई डाइजेशन में होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सिंपल में जाता है, इनसोल्यूबल सोल्यूबल में जाता है, इनडिफ्यूजिबल डिफ्यूजल में जाता है, नॉन एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल में चला जाता है। ये बन गया आपका डाइजेशन। चलिए चलिए आगे देखेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में हम लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यस बेटा, सिर्फ मेरे को इंट्रोडक्शन करना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, चलो सबको पता है सिस्टम बनती किस चीज से है। सर विल यू प्रिपेयर अस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? 100% बेटा, क्यों नहीं। केवीपीवाई तो आपने करना चाहिए, बट वो आप अभी देंगे 11th के सिलेबस में, तो आपको दोनों भी सिलेबस आ जाएगा बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी के लिए हम जैसा ऑफलाइन मिलेंगे बेटा, विल प्लान फॉर दिस, ठीक है। ये जो केवीपी होता है, किशोर विद्यार्थी प्रतिष्ठान योजना, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से आपको बीएससी की जो डिग्री मिलती है बेटा बैंगलोर से, बहुत अच्छी अच्छी चीज है। तो जैसे हम ऑफलाइन मिलना शुरू करेंगे, सो विल स्टार्ट विद दैट एक्टिविटीज आल्सो, जरूर हम करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश करो, अच्छी बात है केवीपीआई के बारे में सोच लो। यस यस बेटा, गुड पूजा। तो चलो हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। यू नो दैट एनी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। कोई भी सिस्टम जो होता है ऑर्गन से बनता है, तो हमारा ह्यूमन डाइट सिस्टम बनेगा दो अलग अलग ऑर्गन से। मेरे को टेबुलर लिखना बहुत अच्छा लगता है, थेरोटिकल नहीं, ये टेबुलर, इसको रोलिंग नोट्स बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंटरी कैनल, ठीक है बेटा, ये बनता है एलिमेंट्री कैनल से। और ये बनता है दूसरी वाली चीज, जिसको मैं लिखूंगा डाइजेस्टिव ग्लैंड से। अभी आपको मजा नहीं आएगा, जैसे एमसीक्यू हमारा नीट स्टार्ट हो जाएगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तब आपको बड़ा मजा आने वाला है, डोंट वरी, राइट। और ऑफलाइन तो मिलो आप, हम फाड़ देंगे हम पूरा नीट को, टेंशन मत लो। आगे हम जाएंगे अभी एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स के पास, देखेंगे हम लोग ऑर्गन्स। प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट पेंडिंग फॉर स्क्रीनशॉट, थोड़ा रुकिए बेटा, हाँ थोड़ा रुकिए प्लीज। आपको प्रीवियस स्क्रीनशॉट लेना है, शायद किसको लेना है, मीत, मीत ने बेटा प्लेट कनेक्ट हुए थे। सर ऑफलाइन कब से है? सर बात करेंगे बेटा आपके साथ, घायल सर बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनल में अलग अलग पार्ट्स मेरे को लिखने हैं एलिमेंट्री कैनल में। चलिए चलो, दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम,
एलिमेंट्री कैनल पे लिखना है, पेजेस खत्म हो गया शायद ऊपर का। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल में मेरे को लिखना है, चलिए व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स इन एलिमेंट्री कैनल। ध्यान देंगे सब लोग बराबर से, इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, बाकी कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस 4:30 बहुत ज्यादा टाइम है, ऑनलाइन इतना नहीं बैठते। नंबर 1 इज गोइंग टू बी माउथ, पहला पार्ट माउथ है। दूसरा पार्ट वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल आपके एनसीईआरटी में है नहीं, हमें लिखना पड़ेगा। तीसरा पार्ट बकल कैविटी, पार्ट नंबर 4 इज गोइंग टू बी फारिंग्स, फारिंग्स आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे इसोफेगस। बेटा कहीं पे भी फैगस टर्म आपको मिलता है, याद रखेंगे इस चीज का मतलब होता है टू ईट, टू ईट। हम देखेंगे आगे जाके मैक्रोफेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स, इसका मतलब टू ईट होना, याद रखेंगे। इसोफेगस। नंबर 6 सबको पता है बेटा, स्टमक, ठीक, स्टमक में जाएंगे। नंबर 7 पता है आप लोगों को, इंटेस्टाइन्स 100% पता है आपको, 100%। यू नो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, इसको आप कर देंगे स्मॉल और लार्ज में, ये डिफरेंस इसका डायमीटर के हिसाब से होता है, याद रखेंगे। देन लास्ट वाला आएगा रेक्टम एंड एनस, इट ओपन्स आउटसाइड एज एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। ये बन गया एलिमेंट्री कैनल का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। यहां पे आके देखेंगे आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सा है। चलिए नंबर 1 तो बन गए सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनसे बनना है सलाइवा, ठीक। नंबर 2 से बन गए लीवर, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड। और नंबर 3 पे आपको यहां पे लिखना है पैनक्रियास, इट्स अ पैनक्रियास, ठीक है बेटा। तो ये आपके बन गए पैनक्रियास, पान, PAN, पान का मतलब होता है टोटल कंप्लीट। ये बन गया आपका एलिमेंट्री कैनल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका आप टेबल कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो जल्दी, मजा आएगा आपको पढ़ने में। पान, पान क्रियास, पान का मतलब पूरा होता है, PAN, पान मीन्स पूरा का पूरा, ये पूरा फ्लेशी ग्लैंड होता है। बट आपने कभी पैंडेमिक सुना? व्हाट इज पैंडेमिक? व्हाट इज पैंडेमिक? ठीक है ना, कितना हमारे बायोलॉजी के अंदर ना बेटा आपको टर्म को समझना होता है, धीरे धीरे आप समझ में जाएगा। व्हाट इज पैंडेमिक? पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? यू नो कोविड इज ए पैंडेमिक। ह्यूज नहीं बेटा, ह्यूज नहीं, थोड़ा सा आप सही हो। तो देखिए बेटा यहाँ पे पैन है, पैनक्रियास में भी पैन है, यहाँ पे भी पैन है। तो पैन का मतलब होता है होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड। डेमो का मतलब होता है पीपल्स, डेमो का मतलब लोग होता है ना बेटा। व्हाट इज डेमो? डेमो फॉर पीपल्स। देखो ना कितना सिंपल है पैंडेमिक का मतलब, आज आपको समझ में आएगा, थोड़ा हंस लो बेटा कि इतना अच्छा था। पैन का मतलब होता है होल, टोटल, और डेमो का मतलब होता है पीपल्स, डेमोग्राफी। तो इसका मतलब पूरी दुनिया के लोग जब अफेक्टेड होते हैं तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं पैंडेमिक, है ना। इसी टर्म के अंदर ही सब कुछ होता है। यहाँ पे भी देखिए कौन सा टर्म है, पैन, तो पूरा का पूरा फ्लेशी ग्लैंड होता है, इसके लिए उसको पैनक्रियास बोला जाता है। ऐसे हमें एक एक टर्म को समझना होगा, रटना नहीं होगा। चलो आई थिंक मैं आज यहाँ पे रुकना चाहूंगा, देखेंगे हम जल्दी से जल्दी मिलेंगे। आगे से आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे डॉक्टर विशाल, जो मेरा खुद का नाम है बेटा। कुछ 20 साल से मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अभी मैं आपके रामराज इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ। हम और आपके जो सर है, हमारे सर, रिस्पेक्टेड सर, हम बहुत साल से दोस्त हैं। तो बहुत अच्छी कोशिश करेंगे हम रामराज में आपको नीट का सक्सेस देने की, राइट बेटा। तो चलो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। रहीम ने लिखा है बेटा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू वेरी मच। सो प्रीवियस स्क्रीनशॉट बाकी है क्या बेटा? प्रीवियस स्क्रीनशॉट। हाँ एक मिनट बेटा, आपको प्रीवियस से तो क्या कंटेंट था ये वाला? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी,
बेटा एमसीक्यूज के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप अभी क्या इस्तेमाल करो एमसीक्यू के लिए? सिद्धि महाजनी सिंह, अमेजिंग टीचिंग, वेरी गुड। आपको अपने इंस्टीट्यूट से, हाँ थैंक यू बेटा ओम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट्स है, वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अली के मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पूजा। आपके पास अगर वो मॉड्यूल्स है तो वो आप जरूर पढ़े, 100% आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, लाइन टू लाइन। संस्कृति एनसी फिंगर टिप चलेगा बेटा, थोड़ा आसान है, एमटीजी वाला फिंगर टिप से आसान है, हमें भी अच्छा लगा। ओके बेटा उमंग, थैंक यू वेरी मच। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। गुड गुड। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं बेटा, पूरा बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी, डोंट वरी। और मैं हर एक चैप्टर को इसी ताकत से पढ़ाऊंगा, याद रखना, नॉट ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम डाइवर्सिटी पे भी इतना ही ध्यान देंगे बेटा, याद रखेंगे। गुड गुड, चलो टाटा बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जरूर जल्दी से जल्दी मिलेंगे। हाँ बाय बाय। यस बेटा, आई एम आल्सो ईगर टू मीट विथ यू ऑफलाइन। गुड गुड, बाय।